दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही री लेवल का एचआर जर्नलिस्ट एंड टैलेंट एक्विजिशन का टेस्ट क्रैक किया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर जिन भी लोगों ने री लेवल का टेस्ट क्रैक किया आप उनको लाइव लेके आओ ताकि वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं कि कैसे इसको क्रैक करना है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, जिससे कि हमको भी हेल्प मिल पाए और हम भी क्रैक कर पाएं। तो गाइस आज हम उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे भाई कितने स्टेप्स थे उनके, कैसे क्रैक किया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किन बातों का ध्यान रखना है, कितने अटेम्प्ट उन्होंने ली, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप री लेवल के टेस्ट के लिए ट्राई करें तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा री लेवल टेस्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have वैभव with us, जिन्होंने कि रिसेंटली ही री लेवल का एचआर जर्नलिस्ट एंड टैलेंट एक्विजिशन का टेस्ट जो है करेक्ट किया और अभी इनकी प्लेसमेंट भी होने वाली है। सो वैभव फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने री लेवल का टेस्ट करेक्ट किया और मैं बहुत थैंक यू भी करता हूँ बिकॉज आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लाइक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी री लेवल टेस्ट को लेके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करेक्ट करना ईच एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैभव वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू। फाइन। तो वैभव सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो कि करंटली आप अभी स्टडी वगैरह मतलब क्या कर रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह या आप कहाँ के रहने वाले, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका। ओके, सो बेसिकली मैं इंदौर में रहने वाला हूँ और मैं अभी एमबीए हूँ, फाइनल सेम में चल रहा है मेरा एचआर इन फाइनेंस के अंदर। और मेरे को 2 इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है शाइन प्रोजेक्ट और ग्राफिक मैनेजमेंट के साथ 6 महीने का। ठीक है फाइन फाइन फाइन। तो एक सबसे चीज तो पहले मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा आपसे, बहुत लोगों को एक्चुअली में री लेवल का बेसिक नहीं पता है कि वो क्या चीज है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वैभव थोड़ा सा टू द पॉइंट री लेवल के बारे में भी बता दो कि एक्चुअली में क्या चीज है, इसका कैसे काम करता है री लेवल। अच्छा, री लेवल बेसिकली एक कंपनी है अनअकैडमी की और उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट, ये प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। बीडीए का है, डिजिटल मार्केटिंग का, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, एचआर का है। सो ऐसे बहुत सारे टेस्ट है। इनके अंदर अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हो तो अल्टीमेटली दे विल गेट यू प्लेस्ड इन सम ऑफ द टॉप नीच कंपनीज इन इंडिया। फाइन, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आपका यहाँ पे एचआर जर्नलिस्ट टैलेंट एक्विजिशन का टेस्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा वैभव, स्टार्टिंग में बहुत लोग बोलते हैं कि री लेवल का जो टेस्ट है वो टफ होता है। तो अभी तो शायद क्राइटेरिया भी चेंज होगा, 500 नंबर अभी चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे आपने मतलब कितने अटेम्प्ट लिए थे इस टेस्ट को फाइनल क्रैक करने के लिए, और अभी आपका जब सिलेक्शन हो गया तो आपका लास्ट स्कोर अभी कितना आया है यहाँ पे? अटेम्प्ट तो मेरे को लगे थे 5 के समथिंग, 4-5 अटेम्प्ट तो लगे थे। ठीक है। और स्कोर मेरा अभी टोटल है 630 के आसपास और 630 एग्जैक्टली 630 ही है वो तो। ठीक है फाइन डन। अब मैं चलता हूँ सबसे मेन पॉइंट की तरफ ना, जो कि है इसका कंप्लीट टेस्ट का प्रोसेस, इसके इंटरव्यू या जो भी व्हाटएवर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा वैभव आपसे कि री लेवल में जब हम रजिस्टर कर देते हैं किसी भी एक टेस्ट के लिए, जैसे आपने एचआर के किया तो हम एचआर के ऊपर लेके चलेंगे, जैसे आपने रजिस्टर कर दिया तो मतलब इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं फाइनल रिजल्ट तक के, कितने स्टेप्स हमको मतलब कितनी स्टेजेस हमको पार करनी पड़ती हैं? रजिस्ट्रेशन के अंदर तो कोई टाइम लगता नहीं है। आप रजिस्टर करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा और आपके पास सीधा पोर्टल खुल जाएगा कि आप अपना टेस्ट का स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो बहुत स्मूथ है और बहुत क्विक है। ठीक है। उसके बाद जो अपना टेस्ट की बात करते हैं अगर, तो टेस्ट लेंदी है एक्चुअली। सुबह 10 से 6:30 बज जाती है शाम तक, तो बिल्कुल आपको थका के निचोड़ देते हैं वो लोग। ऐसा चलता है। ठीक है। तो मतलब ये मोबाइल वगैरह से भी दे सकते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर से देना होता है? मोबाइल से नहीं, आपको लैपटॉप से ही देना पड़ेगा, या तो पीसी से दो अगर उस पर वेबकैम लगा हुआ है तो, क्योंकि प्रॉक्टरिंग होगी ना। ठीक है। तो मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये कंप्लीट टेस्ट? आपने जैसे बताया 10 से 6 बजे तक लग जाता है टाइम, तो कितने टोटल स्टेप्स हैं यहाँ पे? स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर पहले 2 फेज आते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर आपका आएगा एप्टीट्यूड और सिनेरियोज, एचआर का है तो एचआर सिनेरियोज वगैरह आएगा, बीडीए का है तो फिर उससे रिलेटेड आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका सेकंड फेज के अंदर आएगा अपना कम्युनिकेशन, ऑनबोर्डिंग, उसके बाद इंटरव्यू आ जाएगा। अच्छा, मतलब तो ऐसे करके टोटल 5 फेज हो जाते हैं। टोटल 5 स्टेप्स होगी 2 फेजेस के अंदर।
ठीक है, डन डन डन। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले फेस की तरफ। जैसे आपने बताया यहाँ पे पहला फेस और उसके अंदर 2 स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहले आपने बताया एप्टीट्यूड और सेकंड पे आपने शायद कुछ बताया एचआर जर्नलिस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड आएंगे कि सिनेरियो बेस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 की तरफ चलता हूँ जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आप इसके बारे में पहले वैभव थोड़ा डिटेल में बता दो कि ये किस टाइप का टेस्ट है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और कैसे इसको करेक्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सो अभी इन लोगों ने थोड़ा चेंजेस करा है मार्किंग के अंदर। पहले फेज 1 जो होता था वो आई थिंक 300 समथिंग का होता था, 400 का हो रहा है, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 400 का है, उसमें से आई थिंक 150 नंबर का, आई थिंक 150 का है एप्टीट्यूड। ओके, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, और 50 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन फिर मिक्स आएंगे एप्टीट्यूड का, जैसे बेसिक थोड़ी इंग्लिश वगैरह आ जाएगा, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, फिर अपना नंबर सीरीज वगैरह आ जाएगा, फिर थोड़ा बहुत एचआर का है तो एचआर का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेंगे वो लोग। तो ऐसा रहता है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहता है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो मतलब ये एप्टीट्यूड, मतलब ये फेस 1 का जो पहला स्टेप है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में आप बता रहे हो यहाँ पे। एप्टीट्यूड का ठीक है, ठीक है। और सेकंड पे भी आपने बताया कि इसके स्टेप 2 में कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। स्टेप 2 के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज के अंदर कुछ सिचुएशन है सर्टन, आपको अर्जेंट हायरिंग करनी है वगैरह, तो इस रिलेटेड वो एचआर सिनेरियो से बेसिक क्वेश्चन से रहेंगे, कोई खास ऐसा डिफिकल्ट रहता नहीं उसके अंदर। ठीक वो उसमें भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। बस नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा कैलकुलेटेड करके स्ट्रेटेजिक वाइज अगर टेस्ट दोगे तो कोई इशू आएगा नहीं। तो कितना कट करते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पे? फॉर एग्जाम्पल आपके 2 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है, तो जो 2 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है, अब एक क्वेश्चन अगर मान लो 5 नंबर का है, ठीक है, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो पहले तो उस क्वेश्चन का तो कोई नंबर मिलेंगे नहीं, प्लस इस क्वेश्चन का हाफ 2.5 जो होता है वो आपने जो क्वेश्चन सही करे हैं, जैसे 2 क्वेश्चन आपने सही करे, 10 नंबर का सही करा, तो उसमें से 2.5 माइनस कर लेंगे वो लोग। सो दिस इज द केस। या फाइन फाइन फाइन, डन। अच्छा, एक मुझे और पूछना था, जैसे पहले फेज में 2 स्टेप्स आ रहे हैं, एक एप्टीट्यूड और एक दूसरा सिचुएशनल बेस्ड है, मतलब दोनों के बीच में कुछ ब्रेक भी मिलता है या इकट्ठे हो जाते हैं दोनों ये? हाँ, ब्रेक तो मिलता है थोड़ा बहुत। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 बजे चालू हो रहा है, ठीक है, तो 60 मिनट का पहला है, उसके बाद 90 मिनट का है, तो फिर अगला राउंड होता है चालू 2:30 बजे के आसपास, तो आपको 2 बजे के समथिंग रिजल्ट दे देंगे वो लोग। तो जब तक तो ब्रेक होता ही है। और वैसे भी वो 90 मिनट का टेस्ट जो होता है सेकेंड सिनेरियो वाला, वो तो जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपको वहाँ पे भी ब्रेक मिल जाता है, प्लस हाफ एन आवर 45 मिनट का जो इधर मिलता है वो भी हो जाता है। तो मतलब इन्होंने ऐसा सिस्टम किया हो वैभव कि पहला जो फेस है जिसके अंदर 2 स्टेप्स हैं, अगर उसको हम कंप्लीट कर लेते तो पहले उसका रिजल्ट हमको आएगा, अगर हम वो क्वालिफाई करते तभी हम सेकंड फेज पे पहुंच पाएंगे, ऐसे ही कुछ शायद आप बताना चाह रहे हो? हाँ, अगर आपको 200 के ऊपर नंबर नहीं आए हैं, 200 या 200 प्लस नहीं आए हैं फर्स्ट फेज के अंदर, तो आप सेकंड में बैठ ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये तो इनका क्राइटेरिया सबसे तो जैसे फॉर एग्जांपल यार कि अगर पहले फेज में अपन फेल हो गए, अपन नहीं कर पाए, हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो दोबारा से हम उस टेस्ट को कब दे सकते हैं फिर? आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी दे सकते हो टेस्ट। तो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला सीन नहीं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इनका चलता था कि कुछ 1 महीने का समथिंग कुछ था, जब नया नया आया था रिलेवल, ऐसा मैंने सुना है, तो जब चलता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, जैसे ये पहला अपना कंप्लीट हो गया और उसमें बता भी दिया उन्होंने भाई इतना स्कोर आपने कर लिया। अब सेकंड फेज में आपने बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं इसमें भी, तो थर्ड स्टेप पे क्या चीज़ है? थर्ड स्टेप पे किस टाइप का टेस्ट है वो? सबसे पहले आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड, कम्युनिकेशन का 60 मिनट का होगा। उसके अंदर 60 मिनट के अंदर आपको 3 ईमेल और 5 वीडियो रिस्पॉन्सेस सबमिट करने होंगे। ओके, तो ये किस तरीके से करना होता है, थोड़ा आप डिटेल में बता दो क्या चीज़ होती है? ईमेल तो वो तो डायलॉग बॉक्स आपको दे देंगे, उसमें आप टाइप कर लेना। ठीक है। और वीडियो के लिए तो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन डायरेक्टली पोर्टल पे मिल जाएगा। तो मतलब वीडियो में क्या रिकॉर्ड करना, हमने किस टॉपिक पे बोलना है? वो टॉपिक वो क्वेश्चन देते हैं वो लोग, जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बट कुछ भी ट्रिकी दे देंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली ओपन एंडेड, कि जिसपे आप बोल सको। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पे आपको बोलना होता है। तो मतलब वहाँ पे प्रॉपर सारा हमको इंग्लिश में बोलना होता है उस वीडियोस में वैभव, या थोड़ा बहुत हिंदी का भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, इंग्लिश में ही बोलना होता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश के ऊपर कमांड ही चेक कर रहे हैं ना वो लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें जब हम ये टेस्ट देते हैं वैभव, तो मतलब हमारा ड्रेसिंग सेंस का भी क्या इसमें थोड़ा रोल होता है कि भाई पूरा फॉर्मल में हम बैठे हैं और ये सब चीज़ों का? अगर अपन गाइडलाइन पढ़ेंगे तो गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है, गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं, अगर टेस्ट में नहीं तो आगे इंटरव्यू में जाके तो बेनिफिट करेंगी।
इंटरव्यू में फॉलो कर लो। आप इतना बड़ा टेस्ट में तो कर नहीं पाएगा आदमी। राइट राइट राइट, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जैसे आपने बता दिया कि ये वाला हो गया, जहाँ पे अगेन ये थोड़ा कम्युनिकेशन बेस्ड हो गया। ये कम्युनिकेशन, अब ये मतलब कितने मार्क्स का होता है और कितने मिनट में इसको करना होता है? ये एक्चुअली होता है 60 मिनट का और इसके मार्क्स समथिंग अराउंड 170 के आसपास होता है, 170। ठीक है, और उसके बाद चलो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप कौन सा आता है वैभव? इसके बाद इमीडिएटली आपको 15 मिनट का ब्रेक के बाद समथिंग अराउंड 3:30 पे राउंड खत्म होगा, 2:30 to 3:30। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा और 3:45 बजे इमीडिएटली आपका नेक्स्ट राउंड चालू हो जाएगा, वो है ऑन बोर्डिंग का। ऑन बोर्डिंग का, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा वैभव और आ रहा है, जैसे मान लो तीसरा राउंड है ना, उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या ऐसा होगा कि हमको वो वही मतलब डिस्क्वालीफाई कर देगा या हमको मौका मिलेगा पूरा फेज 2 कंप्लीट करने का? नहीं, आपको पूरा चांस है फेज 2 कंप्लीट करने का। आप इंटरव्यू में भी सेट करोगे ना लास्ट वाले राउंड में, तो वो तो ओवरऑल पूरा फेज का चेक होता है। पूरा फेज का चेक होता है वो, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप्स वाइज नहीं देखते वो? नहीं, स्टेप वाइज नहीं लेंगे, ठीक है, पूरा फेज का चेक होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी आप फोर्थ राउंड के बारे में बता दो, जो ऑन बोर्डिंग वाला आपने बताया। ऑन बोर्डिंग के अंदर थोड़ा सबमिशन का प्रोसेस अलग है, आंसर सबमिट करने का प्रोसेस अलग है। और उसके अंदर बेसिकली पहले तो आपको एक केस स्टडी दे देंगे वो लोग, कुछ कंपनी के बारे में बता देंगे या बता देंगे कि आप इस कंपनी में HR हो या समथिंग जो भी हो, जो भी केस स्टडी आती है उस हिसाब से। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन तो केस स्टडी से रिलेटेड रहेंगे कि ऑन बोर्ड करना है, ये करना है, XYZ जो भी है। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन तो केस स्टडी से रिलेटेड रहेंगे। जो थर्ड वाला क्वेश्चन आएगा वो कुछ सिचुएशन दे देंगे वो लोग आपको कि कुछ भी हुआ है, फॉर एग्जांपल ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ केस स्टडी दे देंगे, कुछ कंप्लेन आई है आपके पास या उसको कैसे प्रोसीड करोगे आप फर्दर एज एन HR, तो आपको उसका वीडियो रिस्पांस देना रहता है। कुछ 1 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है, और वो वीडियो बनाते हैं अपन लूम ऐप से और उसकी लिंक सबमिट करनी पड़ती है। और जो पहले के 2 जो आंसर है इस फेज के अंदर, उसके लिए आपको गूगल डॉक्स पर टाइप करने होते हैं आंसर, उसको लिंक शेयर करनी होती है, वो भी पब्लिक करके। उसकी सेटिंग चेक कर लेना, वरना अगर सेटिंग सही नहीं है गूगल उसकी तो वो आंसर उसका वो फिर रिस्पांस कलेक्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये वाला मतलब कितने ड्यूरेशन तक का राउंड होता है ये वाला जो अपना? ये समथिंग अराउंड 90 मिनट्स का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 90 मिनट्स का होता है ये और 180 मार्क्स का होता है ये। फाइन। और इसके बाद जब इसको भी हमने डन कर दिया तो इसके बाद फाइनल शायद आपने बताया कोई इंटरव्यू होता है ऑनलाइन? एक एक्सपीरियंस HR प्रोफेशनल हमका इंटरव्यू लेगा, इसके अंदर अराउंड इंटरव्यू होगा 45 to 60 मिनट के समथिंग। ठीक है, अब आप इसके बारे में डिटेल में बता दो थोड़ा सा, ये किस टाइप का इंटरव्यू है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इंटरव्यू कुछ खास ऐसा एडवांस लेवल का होता नहीं, बेसिक सा होता है। बस आपको वो इन डेप्थ चेक कर लेते हैं कि इफ यू आर फिट फॉर दिस डोमेन और नॉट। तो ये बहुत वाइजली चेक करते हैं वो। पहले जो भी है XYZ HR है किसी भी कंपनी का, ही विल कम टू यू, ओके, ही विल कम टू यू, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मेक यू कंफर्टेबल। उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन से फिर चीजें ऐसे चालू होती है उसके अंदर। तो HR से रिलेटेड आपसे पूछे गए थे यहाँ पे, आप बता सकते हैं कुछ क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि पहले तो इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू जॉइन HR, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, यही सब चीजें आती है उसके अंदर। कुछ ऐसा एडिशनल तो कुछ होता नहीं है। उसके बाद फिर तुमसे दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट मोटिवेट्स यू और समथिंग लाइक दैट। मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे जो प्रोफाइल हमारी उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, प्रोफाइल से रिलेटेड ही आते हैं। वो एक क्वेश्चन को भी बहुत ट्विक करके पूछते हैं वो लोग। जैसे आपने पूछा, अगर उन लोगों ने पूछा व्हाई HR, व्हाई डू यू वांट टू बी अ HR, तो आप इसका आंसर दोगे तो उसके बाद उसको क्रॉस चेक करेंगे कि व्हाट एक्साइट यू मोस्ट अबाउट द HR, कि दोनों चीजें अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर वो पूछेंगे कि व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, व्हाट इज योर गोल, तो उसको फिर वो अलाइनमेंट चेक करेंगे कि सही में भी है कि नहीं है ऐसा। राइट। ठीक है। तो जैसे ये वाला राउंड जैसे अपना फिनिश हो गया तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है तो वो कब तक पता लग जाता है हमको, कितने मार्क्स बन गए फाइनल हमारे? जर्नली वो 2 से 3 दिन ले लेते हैं रिजल्ट डिक्लेयर करने में। मेल के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और डैशबोर्ड पे भी मार्क्स आ जाएंगे आपके। फाइन, ठीक है, डन है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और वैभव यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज देखो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो शायद फर्स्ट टाइम री लेवल का टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट भी इसको अटैम्प्ट करते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है। और जैसा आपने बताया कि आप 5-6 बार इस टेस्ट को दे चुके हो, पहले आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस और फाइनली आपने इसको क्रैक भी कर लिया। तो मैं चाहता हूँ वैभव आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ मास्टर टिप्स जरूर दो कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल फर्स्ट टाइम री लेवल के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको किस बात का उसको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या चीज़ उसको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ उसने नहीं करनी, कुछ ऐसे टिप्स आप जरूर दो जिससे कि वो सारे राउंड्स क्लियर कर दे।
ओके, सो पहली चीज तो टाइम मैनेजमेंट आपको, क्योंकि टेस्ट का कुछ ऐसे फेज आ जाएंगे, कुछ ऐसे राउंड आ जाएंगे कि जिसके अंदर टाइम मिलेगा नहीं. फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इन दैट राउंड यू हैव टू गिव 3 ईमेल रिस्पॉन्सेज एंड 5 वीडियो रिस्पॉन्सेज, राइट. तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है 60 मिनट के अंदर करना. और जिन लोगों को थोड़ा कैमरे के सामने बोलने में हेजिटेशन होती है तो उन लोगों के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. उसके बाद टेस्ट की लेंथ की अगर बात करें तो टेस्ट की लेंथ है सुबह 10 बजे से शाम को 6:15 6:30 हो जाता है. तो यू आर मेंटली डेड, सबसे पहली बात तो ये. तो यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दैट काइंड ऑफ सिनेरियो मेंटली, ताकि आप उस चीज को झेल सको इतनी टाइम. क्योंकि आपकी क्या प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी धीरे धीरे. और जब सेकंड राउंड चालू होगा, ओरिजिनल जब सेकंड फेज चालू होगा, जब तक आपकी प्रोडक्टिविटी 40-50% तक डाउन हो चुकी होगी, और उसके बाद तो ओरिजिनल चीजें चालू हो रही है. ऑनबोर्डिंग, कम्युनिकेशन, ये हेक्टिक राउंड से सब उसके बाद चालू हो रहा है. फर्स्ट फेज में तो आपने देखा जाए तो कुछ खास करा ही नहीं है. तो उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है. और थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो फर्स्ट फेज निकालने में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 क्वेश्चन से 40 कर रहे हो तो 40 में से भी अगर आप 8 के समथिंग अगर आपके गलत भी हो रहे तो इतना मार्जिन आप लेके चलो कि आपके 25 के शॉर्ट नंबर चढ़ जाए वहां पर, राइट. बस इतना मार्जिन अगर लेके चलोगे तो फर्स्ट फेज तो आसानी से क्लियर हो जाएगा. और फर्स्ट फेज के अंदर अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे, फर्स्ट फेज निकालने में बहुत सारों को दिक्कत आती है. तो अगर बेसिकली आपको कोई एडिशनल एक तो स्टडी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, बेसिक ऑफ एचआर वगैरह पढ़ के जा रहे हो तो कुछ खास दिक्कत आएगी. मुझे लगता है जब हम यहाँ पे अप्लाई करते होते हैं वैभव, तो मतलब इनकी वेबसाइट पे भी सिलेबस वगैरह तो शायद दिया होता है ना इन्होंने कि क्या क्या आ सकता है. वो सिलेबस इतना बड़ा रहता है इसलिए तो लोग घबरा जाते हैं. बात ही वो है. ठीक है, समझ रहा. तो वैभव मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारा. आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा. और डेफिनेटली अगर कोई एचआर के अंदर अपना मतलब री-लेवल टेस्ट देना चाहता है तो उसको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी यहाँ से. तो दोस्तों ये थे अपने साथ वैभव, जिन्होंने कि रिसेंटली ही री-लेवल का एचआर जर्नलिस्ट एंड टैलेंट एक्विजिशन का टेस्ट करेक्ट किया. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. स्टिल दोस्तों को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना. ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया, कोई टेस्ट आपने क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से रीच कर सकते हैं. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है. एंड मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद.